गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज अनु चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएस विद अनूविंद। जैसा कि हम बिहार स्पेशल को 70th बीपीएससी के लिए डिस्कस कर रहे हैं, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉइल ऑफ बिहार। बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, आपके एक भी पॉइंट से नहीं छोड़ेंगे। तो सॉइल ऑफ बिहार के बारे में सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं इसको कि नॉर्थ के सॉइल जो भी है, नॉर्थ पार्ट में बिहार के जो सॉइल मिलते हैं, तो नॉर्थ सॉइल के बारे में देखेंगे, और साउथ पार्ट में जो सॉइल मिलते हैं, पार्ट के सॉइल जो है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो नॉर्थ पार्ट में कौन कौन से सॉइल देखने को आपको मिलते हैं और साउथ पार्ट में कौन कौन से सॉइल देखने को आपको मिलते हैं। ठीक है, तो ये अगर मैं बिहार का अगर मैप ऐसे बनाती हूँ, तो ये वाला पार्ट जो है हमारा, ये गंगा है जो कि बिहार को दो पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, तो इसके ऊपर के जो भी हमारे पार्ट्स हैं, ये नॉर्थ पार्ट ऑफ द सॉइल हो जाएगा आपको, जो यहाँ पे सॉइल देखने को मिलेंगे। और खास तौर पे यहाँ पे आप जो भी सॉइल देखेंगे, तो सारे सॉइल आपको फर्टिलिटी के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा यहाँ पे फर्टिलिटी देखने को मिलती है। क्योंकि आपको पता है कि नॉर्थ साइड में बहुत सारे रिवर्स हैं, तो यहाँ पे पानी का मात्रा जो है ज्यादा होता है, यहाँ पे वर्षा ज्यादा होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी होती है। तो यहाँ पे बहुत सारे सॉइल से आपको न्यूअर सॉइल देखने को मिलेंगे। और इधर आपको कुछ ड्राई रीजन है। ठीक है, तो ड्राई रीजन है तो यहाँ पे भी कुछ सॉइल देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो सॉइल आपको देखने को मिलते हैं, वो आपको नॉर्थ रीजन में देखने को आपको मिलेंगे। तो उसी में से उसी सॉइल को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कि सबसे पहला अगर सॉइल की मैं बात करूं, तो नॉर्थ बिहार सॉइल। तो नॉर्थ बिहार में कौन कौन से सॉइल हैं, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि पिडमोंट स्वैम्प सॉइल। पिडमोंट स्वैम्प सॉइल जो है, ये आपको नॉर्थ बिहार में देखने को मिलेगा। दूसरा आपको देखने को मिलेगा तेराई सॉइल। ठीक है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। तीसरा आपको देखने को मिलेगा जो है, तीसरा आपको रिसेंट जो है एलुवियल सॉइल आपको देखने को मिलेगा, रिसेंट एलुवियल सॉइल या न्यूअर एलुवियल सॉइल के नाम से भी इसको जानते हैं, रिसेंट एलुवियल सॉइल। ठीक है, रिसेंट एलुवियल सॉइल। और चौथा आपका है खादर सॉइल, जो कि बहुत ज्यादा फर्टिलिटी जहां पे देखने को मिलती है, खादर। और आपको लास्ट सॉइल जो देखने को मिलेगा, वो बांगर सॉइल के नाम से आप इसको जानेंगे, बांगर सॉइल। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एक करके इसको देखेंगे। तो ये हमारे नॉर्थ बिहार के सॉइल हो गए। उसके बाद से यहाँ पे देख लेते हैं कि साउथ बिहार में कौन कौन से सॉइल देखने को मिलते हैं। तो साउथ बिहार सॉइल कौन कौन से हैं, तो साउथ बिहार में सॉइल जो आपको देखने को मिलेंगे, इसमें सबसे पहले ओल्ड एलुवियल सॉइल आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहां पे क्या है, ड्राई रीजन है, इसलिए वहां पे ओल्ड एलुवियल सॉइल आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा आपको सॉइल जो देखने को मिलेगा, वो मिलेगा टाल सॉइल के नाम से जाना जाता है उसको। तो टाल सॉइल आपको देखने को मिलेगा। ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन अब हम साउथ और नॉर्थ बिहार को डिवाइड करके देख रहे हैं, तो इसमें हम देख लेना चाहिए सारी चीजों को, क्या पता कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए। तो बल्थर सॉइल के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और चौथा हमारा है जो कि रेड रेड सैंडी सॉइल है, रेड सैंडी सॉइल। ठीक है, तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं इसको। अभी हम इसमें इस वीडियो में जो हम कवर करेंगे, वो नॉर्थ बिहार के सॉइल को कवर करेंगे, क्योंकि टाइम की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाने पे अपलोड होने में प्रॉब्लम होती है। तो नॉर्थ बिहार के सॉइल को हम देखते हैं पहले, उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में साउथ बिहार के सॉइल को देखेंगे। तो नॉर्थ बिहार के सॉइल में सबसे पहले हम देखेंगे पिडमोंट सॉइल। पिडमोंट स्वैम्प सॉइल के नाम से भी इसको जाना जाता है, स्वैम्प सॉइल। ठीक है, तो पिडमोंट स्वैम्प सॉइल के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, तो ये आपको वेस्ट चंपारण में देखने को मिलेगा। कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो वेस्ट चंपारण में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये कहाँ पे है, तो वेस्ट चंपारण आप देखेंगे कि ये वाला पार्ट है, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, नॉर्थ वेस्ट में आपको लोकेटेड मिलेगा। तो अगर लोकेशन का इसका मैं बात करूं, तो लोकेशन आपको कहाँ पे मिलेगा, तो नॉर्थ वेस्ट में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे देखने को मिलेगा, नॉर्थ वेस्ट में देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, इसका नेचर की अगर मैं बात करूं कि जो पिडमोंट सॉइल जो होता है, इसका नेचर कैसा होता है, तो ये एसिडिक नेचर का होता है। कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है ये। ठीक है, एसिडिक नेचर नेचर का होता है, और यहाँ पे काफी मॉइस्चर देखने को मिलती है। ठीक है, काफी मॉइस्चर देखने को यहाँ पे मिलती है। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट जो हमारा सॉइल है, वो है टेराई सॉइल। तो टेराई रीजन आपको पता है कि नेपाल से लोकेटेड है और हिमालय रीजन से आता है ये। तो टेराई सॉइल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि ये वाला बेसिकली पार्ट जो बिहार का, ये वाला हमारा बिहार है, और बिहार के इस साइड में आपका क्या है, तो नॉर्थ में नेपाल है, और नेपाल से सटा हुआ जो एरिया है, यहाँ पे आपको टेराई सॉइल देखने को आपको मिलेगा। तो टेराई सॉइल की अगर मैं बात करूं, तो ये कहाँ से कहाँ तक आपको मिलेगा, तो किशनगंज से लेकर अररिया डिस्ट्रिक्ट के पास तक आपको जो है, आपको ये चीजें देखने को, वेस्ट चंपारण टू किशनगंज और अररिया डिस्ट्रिक्ट तक आपको देखने को मिलेगा। तो इसका लोकेशन सबसे पहले देखेंगे आप, तो वेस्ट चंपारण से लेकर आपको किशनगंज के एरिया तक आपको देखने को मिलेगा, किशनगंज और अररिया के एरिया में आपको देखने को ये मिलेगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन जो है, अगर देखा जाए कि हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे मिलता है, तो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन आपको देखने को मिलेगा अररिया में, अररिया में। ठीक है, इस टेराई सॉइल का हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो आपको देखने को मिलेगा अररिया में। ठीक है, उसके बाद से लो लैंड सॉइल इसको बोला जाता है, और ये फर्टाइल होता है। ये भी क्या होता है, फर्टाइल होता है। और इसमें आप देखेंगे कि इसमें कौन कौन से क्रॉप
उग सकते हैं। तो क्रॉप की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इसमें राइस हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पानी यहाँ पे ज्यादा होता है। शुगर केन देखने को मिलेंगे आपको, और पटसन देखने को आपको मिलेगा, ठीक है, पटसन जिसको हम की जूट बोलते हैं, तो ये पटसन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तीसरा जो हमारा सॉइल है उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूअर सॉइल, न्यूअर एलुवियल सॉइल के नाम से भी हम जानते हैं, न्यूअर एलुवियल सॉइल, ठीक है, न्यूअर एलुवियल सॉइल। तो न्यूअर एलुवियल सॉइल की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इसको आपको ध्यान रखना है कि ब्रॉड पार्ट कंटेंट करता है, सबसे ज्यादा पार्ट, बड़ा पार्ट जो होता है इसका होता है, और ये खादर और बांगर में इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये डिवाइड होता है खादर एंड बांगर में। तो बांगर और खादर में क्या डिफरेंट है, तो खादर वो सॉइल होता है जो कि न्यूअर सॉइल होता है, न्यू सॉइल जो होता है उसको हम खादर के रूप में जानते हैं, और जो ओल्ड सॉइल होता है उसको हम बांगर के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो दो सॉइल्स इसमें डिवाइड होते हैं। न्यूअर एलुवियल सॉइल जो होता है वो आपको खादर के रूप में जाना जाता है, ठीक है, और जो है वहां पे देखने को मिलता है जो आपका इसमें नाइट्रोजन क्या होता है, ह्यूमस और नाइट्रोजन का मात्रा जो है कम होता है, किसमें, तो खादर में आपको ह्यूमस और नाइट्रोजन की मात्रा देखने को कम मिलता है, ठीक है, और हाईली फ्राइबल होता है, रिच इन दी। उसके बाद से आपको यहाँ पे कुछ क्रॉप देखने को मिल जाएंगे। जैसे क्रॉप अगर देखेंगे आप तो क्रॉप यहाँ पे क्या क्या मिल जाएंगे, तो सबसे पहले आपको जैद क्रॉप देखने को मिल जाएगा, और शुगर केन यहाँ पे भी आप उगा सकते हैं, शुगर केन यहाँ पे भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं यहाँ पे, कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है कि लो परसेंटेज यहाँ पे ह्यूमस और नाइट्रोजन का होता है, यानी कि नाइट्रोजन और ह्यूमस की मैं बात करूं, नाइट्रोजन एंड ह्यूमस, तो यहाँ पे ये लेस मात्रा में देखने को मिलता है, यानी कि नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा इसमें कम होती है। आपसे पूछा जाएगा कि नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा इसमें ज्यादा होती है, तो नहीं, इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना है। अच्छा, बांगर की मैं बात करूं तो बांगर आपको याद रखना है कि बांगर से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो बांगर ये वही है जहाँ पे फर्टिलिटी इसकी कम होती है, और ये गंडक वैली से गंडक वैली जो है इससे लोकेटेड है, ठीक है। अगर इसके रीजन की मैं बात करूं तो रीजन आपको देखने को मिल जाएगा कि सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर वाले एरिया में आपको देखने को ये मिल जाएगा, ठीक है, इसके पोर्शंस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे नॉर्थ बिहार के कुछ इंपॉर्टेंट सॉइल थे। आई होप कि यहाँ से आपको नॉर्थ बिहार के सॉइल आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम साउथ बिहार के सॉइल को देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।